बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड जो है करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088810640, जिस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप हमारे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में बताया था कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो तो आपने उसकी कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करनी है, उसको किसी ऐसी शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर देना है कि कोई ना कोई इसका फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे देखें, कोई क्लू नहीं मिल रहा। e की पावर 2x है प्लस e की पावर 3x है, dx है, ठीक है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हम इसको किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे कि आप देखेंगे कि फार्मूला अप्लाई करना इंतहाई आसान होगा। अब यहाँ पे देखें, ये e की पावर 2x है, e की पावर 3x है, तो e की पावर 2x आपको कॉमन नज़र आ रहा है? यस इट इज़। तो इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा, e की पावर 2x मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस e की पावर x dx। e की पावर 2x जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये देखें e की पावर 2x को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर लिखूंगा तो इट विल बिकम 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x, और स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये e की पावर x इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब आगे इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। एक तरीका तो सब्स्टिट्यूशन का है। अगर मैं पुट कर दूं 1 प्लस e की पावर x को t के बराबर, और फिर इसका जब डिफरेंशियल लेता हूं तो ये 0 आ जाएगा। e की पावर x dx is equal to dt. In other words, you can say that this is e की पावर x dx is equal to dt. तो ये मेरे पास जो है इंटेग्रल की जो शक्ल है वो क्या बनेगी? स्क्वायर रूट ऑफ, इसका नाम चूंकि मैंने t रख दिया है, e की पावर x dx, इसकी जगह पे क्या आएगा? dt। उसके बाद फिर इसकी जो पावर है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 dt, और ये t की पावर 1/2 आ गई है, तो लिहाजा आगे क्या लगेगा? पावर रूल। पावर रूल क्या है? x की पावर n dx अगर हो। ब्लंडर हैज बीन मेड बाय बी, एंड व्हाट इज दैट? यहां पे चूंकि t है तो dt आना था। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या है? इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, x की पावर n+1 ओवर n+1, where n should not be equal to -1. अगर n -1 होगा तो फार्मूला will not be लग, यानी फार्मूला नहीं लगेगा। तो 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, तो 1/2 + 1 ये किसके बराबर आ गया? t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक 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 ठीक। और t किसके बराबर है? बट t इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x, तो ये फिर किसके बराबर आ गया? 2/3 इंटू 1 प्लस e की पावर x होल की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने हल किया है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। ये देखें, जब यहां पे ये आ गया था e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x का स्क्वायर रूट इंटू dx, इसको मैं जब सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आया, 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर रूट इंटू e की पावर x dx, तो अपन इसको ऐसे लिखेगा, होल की पावर 1/2 e की पावर x dx। तो यहां पे अब आप पावर रूल का जिक्र करेंगे। वो पावर रूल क्या है? अगर होल फंक्शन है उसकी पावर n है और पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल साथ मौजूद हो तो हम लगाते हैं पावर रूल।
जिसमें n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, चुप करके बैठे रहें, e की पावर x, ये फंक्शन का पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो लिहाजा इसकी पावर में करेंगे एक ऐड ओवर 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ओहो ये किसके बराबर आ गया? दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस e की पावर x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, जिसको फिर आप लिख सकते हैं 2/3 × 1 प्लस e की पावर x होल की पावर 3/2 प्लस c। राइट, तो ये है दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो आपको पसंद आए वही अडॉप्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन ये जो -e की पावर -x है, अगर इसको हम पॉजिटिव कर दें और उसके बाद अगर एलसीएम लेते हैं तो कोई ना कोई शक्ल जो है ये हमें नजर आ जाएगी। फिलहाल कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, अब इसको हम किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करना आसान हो। लें जी, इसका एलसीएम लें जरा, dx ओवर एलसीएम लेंगे e की पावर x, e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 ओवर e की पावर x। ठीक है, अब ये 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1 ओवर e की पावर x का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 ओवर e की पावर x। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे e की पावर x ऊपर आएगा, 1 प्लस e की पावर 2x नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर x dx ओवर 1 प्लस e की पावर 2x। अब ये देखें, अगर मैं e की पावर x का नाम, e की पावर 2x का नाम t रख देता हूं, पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा ना। 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए e की पावर x, इसका डिफरेंशियल लिया, e की पावर x dx किसके बराबर आ गया? dt के बराबर आ गया। और ये क्वेश्चन कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा? दिस इज इक्वल टू, इसको i के बराबर रख लेते हैं, i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू किसके बराबर आया? e की पावर x dx की जगह पे आ गया dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ t, बड़ा करके लिख लें जरा, प्लस सम कांस्टेंट वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t किसके बराबर है? बट t इज इक्वल टू e की पावर x, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मसला यहां पे ये है कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x dx, लेकिन यहां पे 2x आ गया है। अब 2x चूंकि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, e की पावर x को अलहदा कर दिया इंटू e की पावर x dx को अलहदा कर दिया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x -1। अब हम e की पावर c, ये जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, और ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पुट e की पावर x -1 को मैंने पुट कर दिया t के बराबर, तो फिर e की पावर x किसके बराबर आ गया? टी स्क्वायर के बराबर पुट करेंगे, सॉरी, तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर आ गया। और जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो e की पावर x को दोबारा करेंगे dx आ जाएगा, तो 2t का डिफरेंशियल आ गया 2t dt। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है ये ऊपर वाले क्वेश्चन में कर देते हैं जी। e की पावर x की जगह पे क्या आएगा? e की पावर x की जगह पे आ गया 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर। उसके बाद e की पावर x dx की जगह पे आ गया 2t dt। देखिए कितना आसान हो गया है क्वेश्चन ये, ओवर इसकी जगह पे आ गया टी स्क्वायर। अब ये जब टी स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो
तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर टी इंटू डी टी। ये स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो जस्ट टी रह जाएगा, टी टी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। अब इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 को करेंगे अलहदा और टी स्क्वेयर को करेंगे अलहदा, टी स्क्वेयर डी टी, डी एक्स नहीं आएगा भैया, डी टी आएगा। तो डी टी की इंटीग्रेशन आ गई टी प्लस इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट। और t की वैल्यू क्या है, t तो बराबर था t इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर x की पावर 1/2, ठीक है, या 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर रूट, और t क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर x की पावर 3/2। ये सब्स्टिट्यूशन दोबारा यहां पे करेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस e की पावर x की पावर 3/2 plus some constant, and this is your answer। छोटा सा क्वेश्चन है, cos ऑफ log ऑफ x ओवर x को हमने इंटीग्रेट करना है। तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमें साथ नजर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है t के बराबर पुट कर देंगे, i इज इक्वल टू ये cos ऑफ log ऑफ x, 1 ओवर x को मैंने अलहदा कर दिया, dx। अब पुट कर देंगे हम log x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो आएगा 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, log x का नाम रख दिया आपने t, तो ये आ गया cos ऑफ t, 1 ओवर x dx की जगह पे क्या आएगा, 1 ओवर x dx की जगह पे आएगा dt। अब cos का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, साइन के बराबर प्लस सम कांस्टेंट। अब आपने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, t की जगह पे पुट t इज इक्वल टू log ऑफ x, t इज इक्वल टू log ऑफ x यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, उसको गौर से सुनिएगा। पहले भी बता चुका हूं, अब फिर दोबारा बताऊंगा। ये देखिए, पहले तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 1/2, यानी ये कोई फंक्शन है उसकी पावर। इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या बनेगी, नेगेटिव 1 प्लस, ओह 1 कहां से आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 5 dx। मैंने एक ये जो बात बताने लगा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें, क्योंकि ये जो रूल मैं आपको बताता रहता हूं साथ साथ, ये इनको जहन में बैठाना बड़ा ज़रूरी है। इधर देखें, ये डिग्री क्या है, इसकी डिग्री चेक करें, इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है 1। तो अगर ये होल का फंक्शन है और इसकी डिग्री है, और डिग्री से जो पूरा फंक्शन है उसकी पावर के बगैर जो फंक्शन साथ दिया हुआ है उसमें और इसमें 1 डिग्री का फर्क हो, इसके अंदर जो फंक्शन है, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, और ये जो बाहर है
वहां पे डिग्री 1 है, यानी इसका और इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर यहां पे 3 होगा तो यहां पे 2 होना चाहिए, यहां पे 4 होगा तो यहां पे 3 होना चाहिए, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 होना चाहिए। अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का हमेशा साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, तो वो हमारे पास है। उसके बाद 5 का डेरिवेटिव क्या बनता है, 5x का 5, तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसलिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यहां पे, f ऑफ x होल की पावर n, f डैश ऑफ x dx विल बी इक्वल टू, पावर में एक ऐड कर देंगे हम, पावर रूल लगाएंगे यहां पे, n+1 ओवर n+1, ठीक, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. So, sweetie and cutie boys, it will become x square plus 5x plus 7 की पावर में एक ऐड कर देंगे हम, ओवर जो पावर में आया है वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है आपका 3/2, 3/2। ये भी किसके बराबर आ गया, 3/2। अब 3/2, तो 3/2 को जो डिनोमिनेटर में है उसको हम अपन 2/3 लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। एक तरीका तो इसको हल करने का ये है, और दूसरा मेथड जो है वो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, i इज इक्वल टू, ये यहां तक जो किया है ना, यहां तक तो सेम चलेगा ना, ठीक है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 1/2। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं आप, और ये वहां पे करना है अगर अंदर और बाहर 1 डिग्री का फर्क हो, यानी अंदर डिग्री ज्यादा और बाहर 1 डिग्री कम होनी चाहिए, तो फिर आप ये तरीका लगा सकते हैं, पुट कर दें आप, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5x का 5, x को दोबारा करेंगे dx, 7 का 0 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू dt। नाउ यू कैन सी दैट योर क्वेश्चन विल बिकम i इज इक्वल टू t की पावर 1/2, 2x प्लस 5 dx की जगह पे आ जाएगा dt, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल एंड यू विल गेट योर आंसर। ये c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट which is further equal to 2/3, t की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू हमारे पास थी x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस c सम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन भी कमोबेश बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर जो 17 हमने किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये i के बराबर है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, एक ही डिग्री का फ़र्क है, ठीक है, तो लिहाजा हम वैसे ही करेंगे, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इंटू नहीं कि पावर 1/2। अब इसको जब उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 होल की पावर -1/2 इंटू x प्लस 2dx। ठीक है, अब ये देखें यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 1 है, 1 डिग्री का फर्क है, डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। जो पावर के अंदर है वो उसमें एक्स स्क्वायर है, यहां पे पावर 1 है, 1 डिग्री का फर्क है, तो इसलिए फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव बनाएं या इसको t के बराबर पुट कर दें, पुट 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू t।
अब अपन लेगा इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल लेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, 4x dx को बाद में लिख देंगे इंटू 8 x का डिफरेंशियल आ गया dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ से 4 कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, dx इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 2 dx की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आई, 1/4 dt। ये सब्स्टिट्यूशन अब जब मैं यहां पे करने वाला हूं तो मेरे पास आ जाएगा, इसका नाम तो मैंने रख दिया ना t, तो t की पावर -1/2। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या है मेरे पास, x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx की वैल्यू है 1/4 dt। अब 1/4 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकाला तो ये बन गया 1/4 को बाहर निकाला, मुझे क्यों निकाला, t की पावर -1/2। अब ये बोलेगा जी मुझे क्यों निकाला। ठीक 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 ठीक। अब यहां पे मैं लगाने वाला हूं पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx किसके बरोबर होता था, पावर में एक ऐड करेंगे वही हरकत नीचे करेंगे, और n शुड नॉट बी इक्वल टू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये -1 के बराबर नहीं है, -1/2 है, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, ओहो ओहो ओहो, -1/2 divided by -1/2 plus 1 plus some constant, where c is the constant of integration. This is further equal to 1/4 t की पावर 1/2 over 1/2 plus some constant, तो -2/4 t की पावर 1/2 plus c, और t किसके बराबर है, बट t हमने रखा था किसी जमाने में 2x² प्लस 8x प्लस 5, तो ये कटने के बाद आ गया -1/2 2x² प्लस 8x प्लस 5 प्लस c, और इसको आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 8x प्लस 5 प्लस c। दिस इज योर आंसर। पहला मेथड मैंने तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो एक्सरसाइज से पहले हेडिंग दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है, यानी इसके अंदर हमने आपको सिखाना है कि सब्स्टिट्यूशन के साथ इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी कर सकते हैं। बस ये देखें ना, मैंने आपको बताया था कि ये होल की पावर है, इसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर है, बाहर जो फंक्शन है उससे एक कम होनी चाहिए, यानी जितनी पावर यहाँ पे है उससे एक कम यहाँ पे होनी चाहिए। तो फिर हमेशा ये वाला फार्मूला लगता है f(x) होल की पावर n विदाउट पावर, अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो दैट विल बी इक्वल टू f(x) होल की पावर n प्लस 1, जिसको आप पावर रूल भी कहते हैं। ठीक है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अब यहां पे देखें, इसमें और इसमें 1 डिग्री का फर्क है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव साथ ही बनाएंगे। ठीक है, और अगर फर्ज किया कि ये डिनोमिनेटर में होता ये वाला फंक्शन, ठीक है, डिनोमिनेटर में होता तो फिर भी ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2, तो फिर भी हमने फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाना था, उसमें फिर लॉग की शक्ल में आंसर आ जाता है। अब ये देखिए इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, 4x प्लस 8, और यहां पे क्या है x प्लस 8। तो 4 कैसे बन सकता है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 8 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फिक्रा लिखते हैं यहां पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये 4 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, 2x² प्लस 8x
प्लस 5 की पावर -1/2, तो ये आ गया 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स। रिमेंबर ये मैं सेकेंड मेथड के साथ कर रहा हूं, सेकेंड मेथड, ऑल्टरनेट मेथड। ठीक 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 ठीक। तो ये देखें, अब परफेक्ट सिचुएशन बन गई उस फार्मूले वाली, यूजिंग ये कोई फंक्शन है, ये उसकी पावर है n, यहां पे -1/2 है। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 4x प्लस 2, वो साथ ही मौजूद है। तो इस पर क्या लगेगा, पावर रूल। ये लें जी, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, so this is equal to 1/4 2x square प्लस 8x प्लस 5 की पावर -1/2 में एक ऐड कर देंगे और जो पावर में आया है वही नीचे लिख देंगे, प्लस सम कांस्टेंट। आगे जस्ट जो है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू आर एबल टू गेट योर आंसर। आइए ख़वातीन हज़रात, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1/4 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये 2 और 4 कट गए, आप यहां पे आ गया 1/2, और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं वाइंड अप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली पसंद आई होगी अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक इसको वॉच किया है, तो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, शेयर करने के बाद लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें देख के खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले बड़े ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।